तो मैंने देखी एना द आर्मास की फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ जॉन विक बैलरीना। एंड ये मूवी देखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस मूवी के अंदर हम लोग को एना द आर्मास देखने मिलने वाली है। तो आई थिंक 90 to 95% ऑफ द ऑडियंस यहीं पे कन्विंस होगी, वो लोग यहीं पे रेडी हो गए मूवी देखने के लिए। लेकिन जो कोई भी ये वाले रीजन के साथ मूवी देखने जा रहा है, एक बार याद रखना, भाभी है तुम्हारी, ठीक है, भाभी है, भाभी मान के पिक्चर देखियो, समझे। एंड जैसा कि इस मूवी का इतना लंबा सा नाम है फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ जॉन विक बैलरीना, हाँ ये इतना बड़ा नाम है इस मूवी का, तो जैसे इसके नाम में है जॉन विक, हमको पता है फिर इस मूवी के अंदर हमको कौन दिखने वाला है। यस बिल्कुल, एना द आर्मास। तो हाँ, जॉन विक दिखने वाला है इस मूवी के अंदर। एंड जिन लोग को पता ही नहीं है कि ये मूवी क्या है, तो एक जॉन विक के यूनिवर्स के थ्रू एक मूवी आई है बैलरीना नाम की, जिसमें कि ईव नाम की लड़की की हमें एक कहानी दिखाई जाती है। उसके बचपन का कुछ ट्रॉमा, उसके बाद वो एक जाके गैंगस्टर की फैमिली के साथ रहती है, बड़ी होती है, एंड फिर वो वही काम करने लगती है जो जॉन विक करता है। लेकिन अब बड़े होने के बाद उसे कुछ चीजें मालूम पड़ती है, एंड अब उसे चाहिए बदला अपने पापा की मौत का। जैसे सेम जॉन विक अपने कुत्ते की मौत के लिए लोगों को मारने लगता है, ये अपने पापा की मौत के लिए लोगों को मारने लगती है। एंड क्योंकि ये जॉन विक की यूनिवर्स की मूवी है, एंड उस फ्रेंचाइजी की मूवी से हम मेजरली सिर्फ एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी स्टोरी वोरी ठीक ठाक लेवल पे काम जाती है। तो हाँ, इसका एक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है। ये मूवी जब अपनी स्टोरी को सेटअप कर रही होती है तो थोड़ा सा स्लो फील होता है, लेकिन उसके बाद जब एक्शन चालू होता है तो लिटरली हर 5-10 मिनट के अंदर तुम लोग को एक एक एक्शन सीक्वेंस देखने मिलता है, एंड इट इज वर्थ इट। तुमने मूवी पे जितने भी पैसे लगाए, मान लो सारे के सारे वसूल हो जाएंगे। तुम लोग को एक लड़की ऐसे हट्टे कट्टे लोगों से लड़ते हुए दिखेगी, एंड लॉजिकली जीतते हुए भी दिखेगी। जिन लोगों ने भी एक्शन कोरियोग्राफ किया है यहाँ का, उन लोगों ने ये बात ध्यान में रखी कि अगर एक लड़की, पतली सी छोटी सी लड़की, अगर एक बड़े हट्टे कट्टे आदमी से लड़ रही है तो पावर के वे में तो वो उससे नहीं जीत सकती। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अपने सर्टन रूल्स लगाए जीतने के लिए। इसकी वजह से एक्शन कभी भी फेक फील नहीं होता। एना द आर्मास एक साथ में भले ही कितने भी लोगों को मार दे, तुम लोग को एकदम रियल फील होता है। एक तरीके से देखा जाए तो एना द आर्मास को यहाँ पे 2 एंट्रियां मिलती हैं। एक तो उसको जो एंट्री स्टार्टिंग से मिलती है, फिर जो एक फर्स्ट फाइट करके अपने आपको प्रूव करती है, वो एक पूरा एक एंट्री सीक्वेंस ही लगता है। उसका कैरेक्टर थोड़ा एस्टैब्लिश होने के बाद हम लोग को थोड़ा सीन आगे करके दिखाया जाता है कि अब वो एक प्रोफेशनल वो बन चुकी है, जो भी वो काम करते हैं, मेरे को काम नाम याद नहीं उसका, तो वो लोग मारामारी करते हैं। उसके बाद वापस से एक इंट्रो सीक्वेंस दिखाया उसका, जहाँ पे लिटरली अगर तुमने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 देखी है तो शॉ की एंट्री कैसे होती है, वो उस हॉस्पिटल से निकलता होता है एंड सारे के सारे लोग मरे हुए होते हैं। यहाँ पे एना द आर्मास को वैसे एक और एंट्री दी गई है, जो कि दिखने में उतना ज्यादा बैड सकता है। उसी के बाद एक तुम लोग को वन टेक सीक्वेंस दिखेगा कार के ठुकने का, उसके अंदर एना द आर्मास बैठी हुई है, वो सीन काफी ज्यादा कड़क था। एक एक्शन सीक्वेंस में लिटरली सामने वालों के पास बंदूकें हैं, एंड इसके पास सिर्फ ग्रेनेड्स हैं, ग्रेनेड्स का यूज करके ये बंदूक वालों से लड़ रही है, एंड वो भी प्रॉपर लॉजिकल, ऐसा कुछ फेकम फाक नहीं। वहाँ पे काफी परफेक्टली कोरियोग्राफ सीक्वेंस था वो, बिकॉज तुमको वहाँ पे दिखता है कि वो औरत ने लिटरली सामने वालों के चीथड़े उड़ा दिए बॉम्ब से। एंड ग्रेनेड्स तो मैंने फिर भी बहुत कम बोल दिया, बिकॉज जो चीजें हाथ में आ सकती है इस मूवी के अंदर, उन चीजों को लेकर एक्शन दिखाया हम लोग को। फ्लेम थ्रोअर, बंदूक, चाकू, शॉटगन और हाँ आइस स्केट्स होते हैं, उससे हर एक चीज से लड़ते हुए दिखाया। एंड कहीं पे भी तुमको सैचुरेशन फील नहीं होती, इतना ज्यादा एक्शन देखिए, हर बार मजा आता है। तो इसका एक्शन जो है वो ही पैसा वसूल है। अगर सिर्फ वो देखने चले गए तो भी बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। उसके अलावा हम लोग को बहुत से कैमियोज भी देखने मिलते हैं, वही कॉन्टिनेंटल देखने मिलता है, वही मैजर देखने मिलता है। इनफैक्ट जॉन विक जो अपने लिए शॉपिंग करने जाता था कपड़ों और बंदूकों की, वैसी सेम शॉपिंग की सीक्वेंस भी हम लोग को देखने मिलती है। एंड वहाँ पे भी एक एक्शन सीक्वेंस देखने मिलता है जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी होता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये लोगों ने फीमेल जॉन विक की मूवी ही बना दी है, लेकिन जब इस फीमेल जॉन विक की मूवी के अंदर रियल जॉन विक आता है तो फिर मालूम पड़ता है कि पावर डायनामिक्स कितने डिफरेंट है इन लोगों के बीच में। लिटरली ये पूरे मूवी के अंदर एना द आर्मास का कैरेक्टर इतने सारे लोगों को कंटिन्यूअसली मारते जा रहा होता है, लेकिन जब उसके सामने जॉन विक आता है वो 1 मिनट नहीं टिक पाती है। लिटरली जॉन विक बस अपने आप को डिफेंड कराता है, वो अटैकिंग मोड में भी नहीं होता है। स्टिल एना द आर्मास का कैरेक्टर उसको एक बार को छू भी नहीं पाता। जॉन विक का सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही कैमियो है, लेकिन बहुत ज्यादा मजा दिला जाता है वो। लिटरली एक सीन के अंदर एक बंदा बोल रहा होता है कि हम जॉन विक से ना डर क्यों रहे हैं, हम इतने सारे लोग हैं, एंड जॉन विक अकेला, एंड उसके 1 सेकंड बाद उस इंसान के ये आखिरी शब्द बन जाते हैं, क्योंकि जॉन विक उस बंदे को मार देता है। क्रेजी एक्सपीरियंस था ये मूवी का। एक चीज मुझे समझ नहीं आई, वो ये है कि बैलरीना मूवी के इवेंट जो है वो जॉन विक 2 एंड जॉन विक 3 के बीच में कहीं पे लाई कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जॉन विक मिशन पे कैसे आ रहा है, बिकॉज जॉन विक 2 के एंड में आई थिंक सडनली ही उसके पीछे पूरी दुनिया बढ़ जाती है, तो जॉन विक 3 के स्टार्ट में वो भागने ही लगता है, तो बीच में टाइम कहाँ मिला उसको मिशन करने का, बस ये चीज मुझे समझ नहीं आई। बाकी जो इनकी लाइटिंग एंड सिनेमेटोग्राफी थी वो सेम टू सेम जॉन विक की मूवीज जैसी होती है वैसी ही थी, तो एकदम वैसा ही फील दिला जा रही थी। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक पे टू बी ऑनेस्ट ध्यान नहीं गया मेरा, बिकॉज एक्शन इतना बढ़िया चल रहा था तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक पे ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अच्छा ही होगा अगर मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया उसने, तो आई थिंक बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा ही कह सकते हैं। एक्टिंग एंड एक्शन के काम पे एना द आर्मास ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। इनफैक्ट मेरे को और ज्यादा स्पिन ऑफ देखने का मन करा है जॉन विक यूनिवर्स से। इनफैक्ट बैलरीना 2 ही बना दो तो भी चलेगा। इन शॉर्ट बात करी जाए तो अगर जॉन विक के फैन हो तो बैलरीना एक मस्ट वॉच बन जाती है जो हमारे लिए, एंड अगर तुम जॉन विक के फैन नहीं भी हो एंड एक्शन देखने का मन करा है तो भी ये बहुत ज्यादा अच्छी चॉइस है फिलहाल के लिए। तो जाओ देखो, एंड हाँ भाभी समझ के देखना, ठीक है, भाभी है तुम्हारी, ठीक है। चलो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो फिर लाइक से सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।